मिसेस हुडा, आप ही कहती थी ना, ये एक मंगलसूत्र है, कोई मामूली नेकलेस नहीं। तो इतने आसानी से आपको कैसे पहना दिया? नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इस मंगलसूत्र को हम आपको पहनाएं, तो आपको पहले इसके काबिल बनना होगा। समझ में आया? बहुत सरस छे भाई। अरे ये छोकरे का स्टाइल तो एकदम सरस छे। थैंक यू सर। अगर हम इन औरतों की डिमांड्स को पूरा करने लग गए तो काम कब करेंगे? अब अगर झगड़ा समाप्त हो गया हो तो धंधे की बात कर लें। टाइम बहुत खोटी हो गया। आओ। यस सर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, चलिए। यस। ये कांति वीरानी के ख्यालात कितने पुराने और वाहियात हैं। खैर, किसी तरह से इन्हें झेलना ही पड़ेगा हम सबको इस नए इवेंट के लिए। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। हमें मंगलसूत्र ना पहनाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करें या फिर माही को पहनाने की कोशिश करने के लिए आपसे झगड़ा करें। शुक्रिया अदा करिए, शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आज मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकलते निकलते बच गया, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें मिसेस हुडा बुलाने का। तुम्हारे इस दोगलापन से ना मैं पक चुका हूं, बता रहा हूं। किस दोगलेपन की बात कर रहे हैं? यही। अब झूठ तो झूठ होता है ना, एक झूठ दूसरे झूठ से अलग कैसे हुआ? माही और मैं हस्बैंड और वाइफ का नाटक कर रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यही नाटक हम दोनों को करना है तो तुम्हें प्रॉब्लम है। मतलब रूल्स माही के लिए अलग, तुम्हारे लिए अलग, ये दोगलापन नहीं। देखिए, हमारी मजबूरी थी, इसलिए आपकी और माही की झूठी शादी के लिए मैं राजी होना पड़ा। पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। अब आप चाहते हैं कि हम आपकी नकली बीवी होने का नाटक करें? ये हमसे हो नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, बस नहीं हो पाएगा हमसे। दोगलापन कर, ये दोगलापन नहीं है, ये हमारा सच है। तो फिर तुम सच में ना एक काम करो, जाओ मिस्टर वीरानी के पास, उन्हें सब कुछ सच सच बता दो। उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी कंपनी जाने, तुम्हारे एम्प्लॉय जाने। धंधे का सबसे पहला उसूल क्या है? टाइम खराब नहीं करना। टाइम इज मनी। ऐसे धंधा करते हो तुम दोनों? हम लोग इधर तुम्हारी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तुम लोग अब आए हो? सर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुम्हारे पति से बात करना चाहता हूं। सर, हम वही क्लियर करना चाहते हैं कि हम आदित्य की पत्नी नहीं है। What? सच्चाई की देवी ने आखिर सच बोल ही दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। पैसा समय पर ना देने की वजह से आप लोगों का ऑफिस सील किया जाता है। हम सब ने फैसला किया है कि ऑफिस का कर्जा उतारने के लिए तुम्हारी और आदित्य जी की मदद करेंगे जी। आपने हम सबको फैमिली कहा था,
तो हमारी भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम कह रहे थे कि हम सिर्फ आदित्य की पत्नी नहीं हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भी है। सर, हम दोनों साथ मिलकर ये कंपनी चलाते हैं। लेकिन सारे फैसले तो तुम्हारा पति लेता होगा ना। नहीं सर, हम दोनों कंपनी के सारे फैसले एक साथ मिलकर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे की सोच की कद्र करते हैं और जो भी फैसला लेते हैं एक दूसरे से सलाह मशवरा करने के बाद लेते हैं। तो आप बताइए सर, आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देंगे? औरत होकर इतनी लंबी जबान। डैड प्लीज काम डाउन। मुझे लगता है आपको जोश इवेंट्स को एटलीस्ट एक मौका तो देना चाहिए। उसके बाद ही अपना काम कर पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कर पाते तो ये खुद समझ जाएंगी कि औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सिंपल। ग्यारह बज रहे हैं और ये अभी तक सो अर्जुन, What do you mean गायब? कि आसमान निकल गया, जमीन खा गई, ऐसे कैसे डैडी जा सकते? डैड मैं वो क्या कर रहे हो? डैड मैं वो पेशवानी केस की फाइल्स ढूंढ रहा था। यानी मेरे ही घर में, मेरी ही नाक के नीचे ये साहबजादे शर्लक होम्स बन रहे थे और मुझे कोई खबर ही नहीं थी। मतलब डायरी अर्जुन ने मसूरी पुलिस स्टेशन से चुराई थी और इतने दिनों से ये इसी के पास थी। अर्जुन को इस डायरी में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों है? सर, पार्लियामेंट रोड के बाहर हमारा 11:30 बजे की मीटिंग है और उसके बाद 1:30 बजे क्लब प्रेस। कैंसिल कर दो। इनफैक्ट मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ओके सर। Not now, अंजना, प्लीज। And please see to it कि मेरे स्टडी रूम में कोई ना आए। I want to be alone for a while. And when I say no one, no one. ठीक है। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं, पर ध्यान रहे सिर्फ एक मौका मिलेगा।
अगर छोटी सी भी गलती हुई तो एडवांस भी वापस और कॉन्ट्रैक्ट भी वापस। थैंक यू सर, थैंक यू। मने खबर न थी तुमने अपनी औरत को इतना सिर पे क्यों चढ़ा रखा है। एक फ्री एडवाइस देता हूं, औरतें सिर्फ मर्द को उसके कर्म से भटकाने के लिए होती हैं और कुछ नहीं। तुम्हें इसके साथ बिजनेस करना है, बार बार हर फैसले पर इसकी राय लेनी है, करो। लेकिन एक बात कहूंगा, वीरानी मसालों का ये एम्पायर इसलिए बना पाया हूं क्योंकि मेरे घर में औरतें सिर्फ दिखाई देती हैं, सुनाई नहीं। मैं तो ठीक से दिखाई भी नहीं देती। क्या कहा? जी मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट हो तो मेरे दोनों बेटों से ले लेना। आप जो जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। ऑफिस में तुम इसकी पार्टनर हो, लेकिन उसके पहले तुम इसकी पत्नी तो हो। अपना पत्नी धर्म निभाओ। मंगलसूत्र अभी भी हाथ में है, गले में नहीं। इसमें से कुछ पेजेस फाड़े गए हैं। ये किसने किया और क्यों? अर्जुन ने अगर पढ़ा भी है तो डायरी के पेजेस फाड़ने की क्या जरूरत आ गई? पूजा ने अपनी पूरी लाइफ का कच्चा चिट्ठा इस डायरी में लिख दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन मिसिंग पेजेस में पूजा ने मेरे राज के बारे में भी लिख दिया था? ओह गॉड, आई होप अर्जुन को मेरे सीक्रेट के बारे में पता ना चल गया हो। मैं अपनी फैमिली को जिस राज से, जिस सच से इतने दिनों से बचा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वही राज अब साया बन के हम सबके ऊपर मंडराने लग जाए। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे वो मिसिंग पेजेस ढूंढने ही होंगे। सरस छे। ओह गॉड, कितना बोलते हैं ना पापा जी। घूंघट के अंदर मुझे तो सफोकेशन होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम ही घुट जाएगा। ओह हाय, क्या है ना, इन मर्दों के चक्कर में मैं अपना इंट्रो तो देना ही भूल गई। बाय द वे, आई एम भाभी, सागरिका भाभी। मैं कल्पेश की बीवी हूं और कल्पेश मेरे पति भी हैं। वो क्या है ना कि मुझे ऐसे खराब जोक्स क्रैक करने की आदत है। सागरिका, अभी कुछ काम की बातें करें। मुझे ना पापा की डांट नहीं सुननी है। पता है, जब मैं 8 साल का था ना,
मुझे उन्होंने ऐसे डांटा था, मुझे अभी तक याद है। कल्पेश, अब तुम 8 साल के बच्चे नहीं रहे। ग्रो अप। अच्छा चलो काम शुरू करो। मसालों का किंग, किचन का राजा, वीरानी मसाला, वीरानी मसाला। हमारी ये ऐड इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी सभी इंडियंस के दिलों में बसा हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीरानी मसाले हर इंडियन रसोई में बसे हो। हमारी कंपनी का ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हमारी कंपनी के लिए और उसमें काम कर रहे हुए सैकड़ों कर्मचारियों और एम्प्लॉयज के लिए नहीं, बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए है जिन्होंने वीरानी मसालों को अपनी दिलों में, अपने जीवन में और अपनी किचन में जगह दी है। आप लोग कनाडा में बेस्ड हैं, तो ये इवेंट आप इंडिया में क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी। जोया, तुम कभी कभी कितने डम क्वेश्चंस पूछती हो ना, राइट आदि? क्यों डम? So that's all for today's presentation. वैसे ये इवेंट पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में, धरोहर के बारे में और 100 साल की लेगेसी के बारे में तो होना ही चाहिए, पर साथ साथ कंपनी के फ्यूचर के बारे में भी होना चाहिए। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन कल्पेश जी, राइट गाइस? कल्पेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एंड आई एम श्योर कि हमारा कोलैबोरेशन आपके साथ बहुत सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। सागरिका जी, I must say your husband is so sharp, really. और मेरी आंखें, कान और नाक भी। घटिया परफ्यूम और घटिया लोगों को ना मैं दूर से पहचान लेती हूँ। कल्पेश जी, थैंक यू सो मच। आप ये प्रेजेंटेशन हमें मेल कर दीजिए हमारी टीम को। आई थिंक वी आर गुड। जी बिल्कुल। ऑफ कोर्स, हमारी टीम आपको सारी डिटेल मेल कर देगी। और हमें आपका सारा कंपनी का डेटा भी लगेगा। आपकी कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और अब कहाँ पहुंची है। मैं आज ही भेज दूंगा। So I shall take your leave. परफेक्ट देन, कम। जो आई मस्ट से यू आर वेरी लकी जो आपको मेरी तरह इतना सपोर्टिंग हस्बैंड मिला, वरना पता नहीं क्या होता। और जहां पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का, वहां मजाल है कि किसी के पति को किसी की नजर लग जाए। तो चले हम? या व्हाई नॉट। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू, बाय। बाय बाय।